हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू प्रेडिजी। और आज हम बात करेंगे ईसीजीसी में जो वैकेंसी आई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें 2022 में अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी है प्रोबेशनरी ऑफिसर, या हम उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं। इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है और उसको बहुत डिटेल में समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं हमारी, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती हैं हमारी, दूसरा हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो इतनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, लगभग इनमें सिलेबस इसी तरीके का रहता है। तो चलिए आगे हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसमें सिलेबस क्या रहेगा और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, किस तरीके से एग्जामिनेशन ये लिया जाएगा आपका। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा और इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो दो तरीके से एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ABCD करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई ऑप्शन चूज़ करना है। इस तरीके से रहेगा। तो 4 भी ऑप्शन हो सकते हैं और 5 भी ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन कौन सी सब्जेक्ट से होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है हमारा कंप्यूटर, फोर्थ है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके भी बोलेंगे, जनरल नॉलेज, और फिफ्थ है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग जो होगा, और सबसे पहली बात कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं और सारे क्वेश्चंस बराबर मार्क्स के होंगे। जितना क्वेश्चन होगा उतना ही मार्क्स दिए जाएंगे आपको। जैसे रीजनिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के ये रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के ये रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। अब क्वेश्चंस को देखते हुए किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। जैसे रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस हैं, मैथ में भी 50 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में थोड़े कम हो गए, 40 हो गए, जीके के भी 40 क्वेश्चंस हो गए, कंप्यूटर के 20 हो गए। तो रीजनिंग एबिलिटी के 50 जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको करने के लिए आपको मिलेगा 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको करने के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट्स। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करने के लिए मिलेंगे आपको 20 मिनट्स। और लास्ट में हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको करने के लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमारे 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिनके 200 मार्क्स रहेंगे और टोटल टाइम आपको मिलेगा 140 मिनट्स। ओके, 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। ओके, तो पहला जो होगा वो आपका ऐसे राइटिंग का होगा। 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शंस, 2 आपको ऐसे दिए जाएंगे ऑप्शंस में, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है और उसका आंसर लिखना है, जो 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप प्रीसी राइटिंग होगा। प्रीसी राइटिंग में आपको 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन, इसमें भी आपको 2 दे रखे होंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करके और उसका आंसर निकालना है, उसका आंसर लिखना होगा। और ये जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब आपको टाइप करके ये लिखना होगा। और बाकी मैं कुछ समय में आपको क्लियरली बता दूंगा कि किस तरीके से ये किया जाएगा। टाइम अलॉटेड 40 मिनट्स फॉर बोथ क्वेश्चन टुगेदर। तो 20 मिनट्स में आपको दोनों करना है। 40 मिनट आपको दोनों ही क्वेश्चंस को करने के लिए मिलेंगे, मतलब 20 मिनट्स में आपको ऐसे करना है और 20 मिनट्स पे आपको प्रीसी राइटिंग करना है। तो ये इस तरीके से इसका सिलेबस हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के जितने भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। इंग्लिश में भी आपको वही देखना होगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग में जिस तरीके से आप आरबीआई में प्रिपरेशन करते हैं, या फिर और भी कई एग्ज़ाम में, जैसे सेबी का भी हाल ही में असिस्टेंट मैनेजर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आपको टाइप करने होते हैं। तो इस तरीके का ये रहेगा। इसका आइडिया आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और होपफुली
अगर ऐसा रहा, सही से सब चलता है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा इसके। तो ये था हमारा सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस नहीं रहने वाला है। तो ECGC PO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2022 में जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में हमने बात की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या सिलेबस है और किस तरीके से उसको आपको देखना है। बाकी हम इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो भी मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ा पाऊँगा वो पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।